हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं वो टॉप 8 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज जिनके लिए ऑनलाइन फॉर्म आप अक्टूबर मंथ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सभी की सभी ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए काफी सारी पोस्ट है। साथ ही 10-12 ग्रेजुएट पास वालों के लिए अलग अलग सरकारी विभागों के अंदर काफी सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको 1 बाय 1 सभी वैकेंसीज के रिगार्डिंग शॉर्ट डिटेल देता चलूंगा कि इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम वगैरह कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड होंगे ना, तो यार फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, हमारी ये जो रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक है ना, ये दोबारा से हैवी स्टॉक में अवेलेबल हो चुकी है। फिलहाल फ्लिपकार्ट, अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फटाफट ऑनलाइन परचेज करके घर पर अवेलेबल करा के धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चाहे कुछ भी हो जाए, जनरल अवेयरनेस के अंदर हाईएस्ट स्कोर करके आना है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर फर्स्ट के बारे में, जो कि निकल के आ रही है AHC वेरियस ग्रुप C एंड D पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। AHC मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसके अंदर वेरियस ग्रुप C एंड D की क्लरिकल और नॉन क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आ रही हैं। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3306 निकल के आ रही है। ग्रुप C की कैटेगरी में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, पेड अप्रेंटिस स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। ग्रुप डी की कैटेगरी में प्रोसेस सर्वर की पोस्ट है, काफी ट्रेंडिंग पोस्ट है। साथ ही ऑर्डरली, प्यून, ऑफलाइन प्यून, लिफ्टमैन, वाटरमैन, चौकीदार की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हुई हैं। सभी पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 40 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जुलाई 2024 तक होने वाली है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन भी है। वहीं पर क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें, स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए सभी 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए सभी 10वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है। यहां पर 10वीं मांगा गया है। यहां पर कोई एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, मतलब कोई एक्सपीरियंस या फिर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है इस पोस्ट के लिए। साथ ही जो हमारी ऑर्डरली, प्यून की पोस्ट, ऑफलाइन प्यून, लिफ्टमैन, वाटरमैन, चौकीदार पोस्ट है, इनके लिए सभी 8वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी की रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको एक फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले, तैयारी शुरू करने से पहले जरूर देख लीजिएगा, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप दे रखी है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर सेकंड के बारे में, जो कि निकल के आ रही है नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है, जिसके अंदर ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है। शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। लास्ट डेट 21 अक्टूबर रखी गई है। साथ ही इसकी एग्जाम डेट 21 नवंबर 2024 रखी गई है। 18 से 30 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रखी गई है। अगर हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो सभी 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बढ़िया वैकेंसी है। वैसे ऑलरेडी आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूं, इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा। आपके सभी डाउट स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रखे हैं। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 3 के बारे में, जो कि निकल के आएगी रेलवे लेवल 1 वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। नहीं समझे? देखिए दोस्तों, जिसे आप रेलवे ग्रुप डी की भर्ती बताते हो ना, उसी की मैं बात कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, रेलवे की वेरियस लेवल 1 की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ रही है और वो आपको अक्टूबर महीने के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर रेलवे का एनुअल एग्जाम कैलेंडर लगा हुआ है, जिसमें आप लास्ट में देखोगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपकी लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आनी है। साथ ही मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आनी है। यानी कि अक्टूबर महीने के अंदर ही आपको ग्रुप डी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? फिर चाहे वो लास्ट वीक में ही क्यों ना मिले, मतलब भर्ती इसी महीने आपको देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, कयास लगाई जा रही है कि 1 लाख प्लस वैकेंसीज हो सकते हैं इस बार ग्रुप डी की। बात करें एज लिमिट के बारे में, इस बार जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 36 साल यहां पर रखी जाएंगी। वहीं पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कुछ पोस्ट के लिए केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स भी एलिजिबल होंगे। साथ ही काफी सारी पोस्ट के लिए 10+ ITI
भी यहां पर मांगा जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डाउट, इसके डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। तभी पता चलेगा कि क्या सभी पोस्ट के लिए केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है या फिर कुछ ही पोस्ट के लिए 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। देखिए दोस्तों, पहले लेवल 1 की कैटेगरी में आने वाली सभी पोस्ट ग्रुप डी की कैटेगरी में थी, लेकिन अब इनको ग्रुप सी की कैटेगरी में डाल दिया गया है। देखिए दोस्तों, इन सभी पोस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। एक दो दिन में इसके रिगार्डिंग फुल डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा, जहां पर आपके सभी डाउट क्लियर कर दूंगा, तो वेट करिए। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 4 के बारे में। एसबीआई पीओ रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर हर साल पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकल के आती है। पिछले साल सितंबर मंथ में ऑनलाइन फॉर्म निकल गए थे, लेकिन इस बार थोड़े से डिले हो गई है। अक्टूबर मंथ के अंदर आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन और ऑनलाइन फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? अक्टूबर नवंबर के अंदर आपके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। 21 से 30 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रखी जाती है। सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको 90,000 रुपए महीना वाली जॉब चाहिए तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका काफी फास्ट चलता है। मई 2025 तक तो आप ज्वाइनिंग भी ले चुके होंगे। देखिए दोस्तों, अक्टूबर नवंबर महीने के अंदर आपको एसबीआई की तरफ से 3 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। एक तो आपकी एसबीआई पीओ की ही रहेगी, साथ ही एसबीआई क्लर्क की भी लगभग आपको 8 से 9,000 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। साथ ही एसबीआई अप्रेंटिस की भी आपको कम से कम 5 से 6,000 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और ये तीनों की तीनों वैकेंसीज आपकी अक्टूबर नवंबर महीने के अंदर आएंगी। सबसे पहले पीओ की आएगी, फिर अप्रेंटिस की आएगी, फिर आपकी नवंबर के लास्ट तक एसबीआई क्लर्क की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ जाएंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन आते रहेंगे इसी चैनल के ऊपर आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। वैकेंसीज गारंटेडली आपकी आ रही हैं इसी महीने में। वैकेंसी नंबर 5 है जो कि निकल के आएगी आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। आईटीबीपी मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जो कि हमारी एक पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसके अंदर कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर 545 वैकेंसीज आ चुकी है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म 8 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट 6 नवंबर 2024 रखी गई है। एज लिमिट 21 से 27 साल रखी गई है। सभी 10वीं पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी आपको इसमें 45,000 के आसपास मिलेगी। तो काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है अगर आप पैरामिलिट्री ज्वाइन करना चाहते हो, स्पेशली आईटीबीपी। क्लियर है? बात करते हैं वैकेंसी नंबर 6 के बारे में। इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल रिक्रूटमेंट में से एक है और जो कि फिलहाल निकली हुई है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रेलवे एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में, जहां पर 12वीं और ग्रेजुएट पास वालों के लिए काफी सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है। दोनों को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 11,558 यहां पर निकली हुई है। 12वीं पास वालों के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर 3,445 निकली हुई है। ग्रेजुएट पास वालों के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8,113 यहां पर निकली हुई है। 12वीं पास वालों के लिए एज लिमिट 18 से 33 साल रखी गई है। ग्रेजुएट पास वालों के लिए एज लिमिट 18 से 36 साल रखी गई है। ये सभी पोस्ट के लिए 12 पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है और इन सभी पोस्ट के लिए सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट एलिजिबल है। दोनों वैकेंसीज को अलग अलग कंडक्ट कराया जा रहा है, अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। 12 पास वालों के लिए फॉर्म की जो लास्ट डेट है ना, वो 20 अक्टूबर रखी गई है। फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं। ग्रेजुएट पास वालों के लिए फॉर्म की लास्ट डेट यहां पर 13 अक्टूबर रखी गई है। तो टाइम वेस्ट मत करिए, फटाफट फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, कहीं बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से ना निकल जाए। फाइनली बात करते हैं नंबर 7 के बारे में, जो कि फिलहाल निकली हुई है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आरपीएससी आरएएस रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। आरपीएससी मतलब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके अंडर आरएएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की ये वैकेंसी निकली हुई है। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 733 यहां पर निकली हुई है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स मतलब अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 19 सितंबर से स्टार्ट हो रखे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 18 अक्टूबर है। एग्जाम डेट ध्यान से सुन लीजिए, 2 फरवरी 2025 को एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। 21 से 40 साल एज लिमिट जनरल वालों के लिए रखी गई है। एज आपकी 1 जनवरी 2024 तक कैलकुलेट होगी। सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट एलिजिबल है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बिंदास रिक्रूटमेंट है। फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, फिलहाल भरे जा रहे हैं। फाइनली बात करते हैं नंबर 8 के बारे में और यहां पर आपको 2 वैकेंसीज के बारे में एक साथ ही बता दूंगा। एक तो दोस्तों रेलवे की तरफ से ही निकल के आएगी, जिसमें आपकी मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी की वैकेंसी है, जिसमें आपकी स्टेनोग्राफर की पोस्ट सबसे बेस्ट होती है और भी काफी सारी टीचिंग और नॉन टीचिंग की पोस्ट होती है। लेकिन स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट के लिए सभी 12वीं पास कैंडिडेट इजीली फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता। अगर आप 12वीं पास होना तो आप रेलवे स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और इसमें हिंदी स्टेनोग्राफर भी होता है, इंग्लिश स्टेनोग्राफर भी होता है। इसके लिए भी नोटिफिकेशन जो निकलेगा अक्टूबर के लास्ट वीक तक गारंटीडली निकल जाएगा। 18 से 33 साल इस बार आपको एज लिमिट यहां पर देखने को मिलने वाली है। क्लियर है? टीचिंग की भी पोस्ट होती है, नॉन टीचिंग की भी पोस्ट होती है।
समझ गए। बाकी की सारी जानकारी आपको एक सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप चाहते हो कि स्टेनोग्राफर की वैकेंसी मैं कवर करूं, एक सेपरेट वीडियो में फुल डिटेल वीडियो लेकर आऊं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस इतना समझ लीजिए कि भाई इस महीने रेलवे की 2 वैकेंसीज आएंगी, एक रेलवे ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 की पोस्ट के ऊपर और साथ ही रेलवे मिनिस्टर आइसोलेटेड कैटेगरी की। क्लियर है। इसी के साथ साथ एक और वैकेंसी निकली हुई है, हंसी मुझे क्यों आ रही है आपको बताता हूं। जी हां दोस्तों, ये भी रेलवे की एक वैकेंसी और मैं बात कर रहा हूं टेक्नीशियन की पोस्ट के ऊपर। बस फर्क इतना है, पहले 9000 समथिंग वैकेंसी थी, इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ के 14298 हो चुकी हैं। जी हां दोस्तों, वैकेंसीज ये दोबारा निकली है, फॉर्म इसके रीओपन हुए हैं। अब इसके फॉर्म 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक अप्लाई किए जा रहे हैं। तो यहां पर जितने भी 10वीं पास ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 10वीं के साथ आईटीआई भी कर रखी है किसी ट्रेड से, तो वो एलिजिबल है। जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की पोस्ट है ना, इसके लिए सभी वो बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन साइंस सब्जेक्ट से कर रखी है। मतलब अगर आप बीएससी वगैरह हो तो आप एलिजिबल है। और भी काफी सारे सिमिलर ऑप्शन है इसके साथ, जरूरी नहीं है बीएससी हो, उसी के साथ कुछ और डिप्लोमा वगैरह भी है, तो आप एलिजिबल हो। क्वालिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लगी हुई है। बाकी जो टेक्नीशियन ग्रेड 3rd सिग्नल की पोस्ट है उसके लिए तो 10 प्लस आईटीआई मांगा ही हुआ है। क्लियर है। तो भाई वेट मत करिए, 16 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, आपको दोबारा से मौका मिला है तो आप एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। वैसे दोस्तों इन्हीं वैकेंसीज के साथ कुछ और भी वैकेंसीज निकली हुई हैं, जैसे कि आपकी ईसीजीसी के अंदर पीओ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई हैं। फॉर्म की लास्ट डेट 13 अक्टूबर है। एसएससी कांस्टेबल जीडी की भी वैकेंसीज फिलहाल लाइव है, लगभग 49,000 के आसपास। फॉर्म की लास्ट डेट 14 अक्टूबर है। साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर भी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई हैं। फॉर्म की लास्ट डेट 9 अक्टूबर है। तो भाई इन वैकेंसीज के लिए भी अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो फॉर्म भर दीजिएगा। क्लियर है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि अक्टूबर मंथ के अंदर केवल यही 7-8 वैकेंसीज आने वाली हैं, और भी काफी सारे अननोन रैंडम डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसीज निकलेंगी। ये तो वो 7 वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको जानकारी जो कि फिलहाल निकली हुई है, जिनके नोटिफिकेशन निकल रखे हैं, जिनके रिगार्डिंग प्री इंफॉर्मेशन है, एग्जाम कैलेंडर में जानकारी है। क्लियर है। जैसे कोई भी नई वैकेंसी आती है मैं आपको तुरंत इसी चैनल के ऊपर सबसे पहले ऑथेंटिक अपडेट देने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। क्लियर है। बाकी दोस्तों कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हिलात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।